नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तैयारी करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी सोनभद्र की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओबरा में नगर कमेटी ने पीडीए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। साथ ही बात होगी अहमदाबाद की, जो एलसीबी ने सरखेज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 1.82 करोड़ मूल्य का एम्बरग्रीस जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सोनभद्र के ओबरा में नगर कमेटी ने पीडीए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 1 से 10 जुलाई तक चलेगा, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। अभियान का शुभारंभ नगर पंचायत ओबरा की पूर्व अध्यक्षा दुर्गावती देवी ने पौधारोपण कर किया। कार्यक्रम में सपा के जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह यादव और जिला प्रवक्ता रमेश वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। रमेश सिंह यादव जल पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रह चुके हैं और सोशल वर्कर के रूप में यहाँ पे जनता मुझे जानती है। आज आपके पीडीए सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का जन्मदिन है और देख रहे हैं कि आप एक पेड़ लगाए हुए हैं। पेड़ लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आज पूरे प्रदेश व देश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस जन्मदिन के अवसर पे हम नगरवासी यहाँ पे एक पेड़ लगा करके नगर को शुद्ध वातावरण देने का काम करेंगे और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है कि पूरे 1 हफ्ता पर्यावरण दिवस के अवसर पे यहाँ पे पूरा एक पखवाड़ा हर सेक्टर, हर नगर और हर बूथ कार्यकर्ता एक-एक पेड़ लगाएगा, जिससे हम लोगों के ऊर्जावान व प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके माध्यम से हम सभी को सीख मिलेगी कि उनसे पूरे प्रदेश और देश के नौजवानों का भविष्य टिका हुआ है। और हम एक पेड़ लगा करके यह संदेश देना चाहते हैं कि वातावरण अगर शुद्ध है और तभी हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन एक तरफ अडानी फाउंडेशन के पूरे जंगल को उजाड़ने की भी तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मामला अगर देश सरकार का है तो उसके विरोध में जो भी स्थिति चल रही है हम लोगों के क्षेत्र में, उसमें हम सभी नौजवान साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और जो अडानी की बात चल रही है कि यहाँ पे पेड़ काट करके कोई नया उद्योग लगाने की बात चल रही है, तो हम जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल के साथ परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर के इस सोनभद्र की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे और यह चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इस क्षेत्र पे जब एक बार निगाह हो जाएगी तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। रोजगार की स्थिति बने, लेकिन इस तरह से जंगल जमीन को अधिग्रहण करके अडानी को दे देना ये कोई उचित नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से रखें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। अहमदाबाद जोन 7 एलसीबी ने सरखेज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 1.82 करोड़ मूल्य का 1.823 किलोग्राम एम्बरीग्रीस यानी वेल से संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसपी रिंग रोड स्थित सनाथाल ब्रिज के पास छापा मारकर तीनों आरोपियों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान एम्बरग्रीस के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। जब्त सामान की कुल कीमत 1,82,35,000 बताई गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने एम्बरग्रीस मोरबी निवासी एक व्यक्ति से मिलने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इसकी खरीद फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। डीजीपी श्री जीएस मलिक सर की सूचना और मार्गदर्शन में जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसी एक्शन प्लान के तहत एलसीबी जोन 7 को कल इंफॉर्मेशन मिला था कि एम्बरग्रीस जो कि वेल मछली की उल्टी है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर उसका इलीगल पोजेशन और सेल दोनों इलीगल है, उसको लेकर 3 लोग यहाँ सरखेज पुलिस स्टेशन विस्तार में इसको बेचने के लिए यहाँ घूम रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर एक रेड ऑर्गेनाइज करी गई, यानी रेड में 3 लोगों को धरपकड़ किया है, जिसमें एक वीरपाल सिंह गफूर भाई राठौर है जो कि 25 साल का है, एक दर्शन रूपाबाई सावड़ है जो 24 साल का है और विश्वराज सिंह या गिरिराज सिंह चुड़ासमा जो कि 27 साल का है।
ये तीनों ग्रेजुएट हैं और इनकी जब भर्ती की गई उसमें 1 किलो 823 ग्राम अपना ये मिला है एम्बरग्रीस, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 CR 82 लाख 330 रुपीज़ जितनी होती है, और एक मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया गया। और ये एम्बरग्रीस मोरबी से एक हसमुख पटेल नाम के व्यक्ति से लाए थे और यहाँ पर ये इसको बेचने के लिए एक सेलर ढूंढ रहे थे और इसी दौरान एलसीबी ने इनकी धरपकड़ करी। एम्बरग्रीस जो मटेरियल है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसको बेचना और पोजेशन दोनों इलीगल है। ये स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में इसकी उत्पन्न होता है ये, और परफ्यूम इंडस्ट्री में एज अ फिक्सेट है ताकि स्मेल लंबे टाइम तक रहे और अच्छी फ्रेगनेंस रहे, उसके लिए इसकी ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी होती है। इसको बेचने वाले जो कितनी कीमत से वहां से खरीदे थे, यहाँ कितने बेचने वाले? अभी हसमुख ने इसको दिया था बेचने के लिए, कोई कीमत में नहीं दिया था कि आप इसको सेल करो उसके बाद हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसीलिए वो सेलर यहाँ पर ढूंढ रहे थे और उसी दौरान एलसीबी ने धरपकड़ की। तो इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? नहीं, कोई क्रिमिनल कितने एजुकेटेड थे, किस तरह से एक दूसरे के संपर्क आए, अपने आए थे मोदी में जो वहां से लाए उसने कि और उसके ऊपर कोई आरोप है या कुछ? जो दर्शन है वो बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट है और जो विश्वराज है वो एलएलबी 2nd ईयर का स्टूडेंट है और जो वीरपाल राठौड़ है वो बीकॉम में पढ़ा हुआ है। और वीरपाल की चांगोदर अहमदाबाद ग्राम्य में एक पान पार्लर है जहाँ पर दर्शन काम करता है, और दर्शन और विश्वराज दोनों लिमडी में आसपास के रहने वाले हैं। इसी तरह तीनों की जान पहचान हुई और दर्शन के जो खेत है वहाँ पर एक मजदूर काम करता है जिसने हसमुख से इनकी जान पहचान करवाई है। इस तरह से सभी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम पर्व के दौरान क्रेन और मैजिक वाहन से किए गए विस्फोट मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने मुहर्रम पर्व के दौरान हुए चर्चित विस्फोट कांड के 3 कथित मास्टरमाइंड शोएब, तफसील और जावेद के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है। प्रशासन के अनुसार इन पर सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करने के आरोप है। तीनों आरोपियों को बड़नगर उप जेल से कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उज्जैन स्थित केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेजा गया। इससे पहले भी इस मामले में पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल चुकी है और घटनास्थल पर उठक बैठक भी कराई गई थी। 3 युवकों को आज मौलाना जेल से उज्जैन जेल ले जाया जाएगा, क्या है मामला? ये घटना दिनांक 23/24/2026 की रात में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक स्टैंड करके आगजनी करी थी कार में। उक्त आरोपी शोएब, तफसील और जाहिद उर्फ जावेद, इन तीनों के खिलाफ रासू की कार्रवाई की गई थी, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से इनको रासू की कार्रवाई में आज माननीय न्यायालय के आदेश से प्रामाणिक गिरफ्तारी लेकर इनको केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में छोड़ने ले जा रहे हैं। बड़नगर से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मीडिया प्रभारी कालीचरण यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जतराही बाग थाना मोड़ से समाहरणालय तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कालीचरण यादव को साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक पूर्व मंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वीडियो के मामले में दर्ज केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। रैली में शामिल समरिया विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बयानबाजी को लेकर इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाती है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी दर्ज मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। झारखंड में जिस तरह की निरंकुश सरकार चल रही है, उस निरंकुश सरकार के खिलाफ में आज हम लोगों ने पदमार्च किया है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई और आज हमारे चतरा जिला में हमारे मीडिया प्रभारी को जेल में डाल दिया गया। क्यों जेल में डाल दिया गया? क्या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? क्या ये सरकार इतनी डर गई है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उठा करके जेल में डालने का काम कर रही है? तो मैं आज इस पद मार्च के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को और झारखंड की सरकार को और साथ ही साथ जिन्होंने जेल में काली यादव जी को जेल में डलवाने का काम किया है, उनसे मैं ये बड़ी मंच से ये कहना चाहता हूँ कि अगर होश में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आपे में आ गई ना, तो
झारखंड सरकार की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, और जिन्होंने केस किया वो भी जेल में जाएंगे। मुकदमा करना सिर्फ उनको नहीं आता, मुकदमा करना हमको भी आता है। और झारखंड की जेलें उतनी नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन हाँ, अगर झूठे मुकदमे में फंसाओगे तो इतने मुकदमे आप पे कर दिए जाएंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। जिला मीडिया प्रभारी श्री कालीचरण यादव जी का पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत चुनाव में तत्कालीन श्रम नियोजन मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी के द्वारा झूठे मुकदमे दायर करने के कारण आज हमारे मीडिया प्रभारी जेल में हैं। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ समाहरणालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो बाध्य होकर के हम लोग और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। राजनीति में बयानबाजियां होती रहती है, कुछ बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करके झूठा मुकदमा किया गया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धनबाद में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और भाकपा माले विधायक अरूप चैटर्जी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इस बीच सपन पासवान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाकपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में विधायक अरूप चैटर्जी ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए क्षेत्र में पानी, रोजगार और स्थानीय समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर और मजदूरों के मुद्दे पर सांसद ढुल्लू महतो पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी। अरूप चैटर्जी ने कहा कि निरसा क्षेत्र में स्थानीय मजदूरों की अनदेखी और कम मजदूरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दोनों नेताओं के बीच जारी बयानबाजी से जिले का राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है। अब मर्यादित भाषा बोलकर जिसे लग रहा है कि सांसद नहीं कोई टपोरी जो ये बोल रहे हैं, ये हम लोग भाजपा माले विरोध करते हैं, तीव्र निंदा करते हैं साथियों। इसीलिए आप लोग घबराए नहीं साथियों, हम लोग पूरा माले का लोग आपके साथ है। पानी और रोजगार के जो और देखिए, ये खास करके लोधना इलाका जो है हमेशा से बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाता है कोई भी लड़ाई में, और इसके साथ साथ वो लोग लाल झंडा से भी प्रेरित। तो हम लोग आशा करते हैं जो भविष्य में जो है और भी संगठन की फैलाव झरिया में होगी और इस इलाके में लड़ाई। संगठन से कितने लोग जुड़े आपके? कई 50 नवयुवक साथी जो है या एटक या ढुल्लू महतो के जो समर्थक थे, ये लोग आज के इन लोगों को उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे विधायक? पानी बिजली की समस्या तो आशा करते हैं बहुत जल्दी हम समाधान कर देंगे। बेरोजगारी एक पूरी देश की समस्या है, बेरोजगारी की लड़ाई निश्चय ही करेंगे। जो इस इलाके में जो भी माइंस चल रही है वो उसमें इन लोगों को रोजगार। पर यहाँ पे कुछ लोग 12 घंटे ड्यूटी किया जा रहा है, मिनिमम पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मजदूर जो काम कर रहे हैं अगर वो इकट्ठा लड़ाई करे तो हम लोग मजदूरों के साथ रहेंगे। मजदूरों से अपील है, आप इकट्ठा आप लोग आइए बिहार को लिए कामगार यूनियन में, हम लोग सभी की लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे जो HPC या उसका सामने जो भी सैलरी हो वो मिले। लोधना क्षेत्र बहुत बड़ा आबादी है जिसमें पानी का किल्लत बहुत ज़्यादा है। देखिए, अभी जो पानी नदी में बहाया जा रहा है, हमें पता चला जो कुछ पाइप देने से हो जाएगा, तो उसकी व्यवस्था हम लोग आशा करते हैं जो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना मैक्सिमम। नहीं, देखिए, एलिवेटेड रोड हम वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हम लोगों ने लड़ाई करके लाए हैं, और ढुल्लू महतो ये कह रहे हैं जो सब हमने करवा दिया है, ये हम समझते हैं जो उनकी जो है बेवकूफ़ी है। ये गोविंदपुर नागरिक समिति, निरसा नागरिक समिति, हम लोग काफ़ी अरसों से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं और आई है तो ये कोयला माफिया के साथ मिलकर वो काम करना चाहता है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो कम से कम स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं स्थानीय लोगों के माध्यम से होगा और एज पर DPR काम होगा। उनका कहना है कि अभी हम विकास का काम कर रहे हैं, तो उसने आज तक कुछ भी जिंदगी में विकास का काम नहीं किया। वो बताए सांसद जो भाई
धनबाद में क्या किया, एक ट्रेन नहीं लाई, एयरपोर्ट नहीं लाई, हॉस्पिटल नहीं लाई, बड़ा जो नेशनल हाईवे के रोड्स हैं उनमें उसमें कुछ उनकी भूमिका नहीं है। तो वो किए क्या, वो दिल्ली में तो कभी जाके अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं पूछते पार्लियामेंट में, जिसके लिए धनबाद से भेजा गया है उनको। तो वो काम करे फिर श्रेय ले, दूसरे लोग काम करेंगे फिर वो अपने श्रेय लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, उद्योग धंधा सब जगह बंद हुई है। उद्योग धंधा टेक्निकल इशू, टेक्नोलॉजी के कारण बंद हुई है। उद्योग धंधा जो है वो तमाम दूसरे बाजार ख़त्म हो जाने के कारण बंद हुई है। तो ऐसा नहीं है जो उद्योग धंधा को किसी ने बंद करवा दिया। हमने एक उद्योग खुलवाया वहाँ पर, 2 उद्योग खुलवाए वहाँ पर, तो लोग आज वही स्टेटमेंट दे रहे जो हम उसकी पार्टनर बन गए। तो उद्योग खुलवाना भी गुनाह है उनके हिसाब से, और बंद भी होता है तो बोलते हैं हमने बंद करवा दिया। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। जालना शहर के दुखी नगर क्षेत्र में साल 2022 से लंबित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता साद बिन मुबारक ने छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई टालने और अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही हालिया एसीबी कार्रवाई के बाद अब लंबित अतिक्रमण हटाने में तेजी लाने की मांग की गई है। ज्ञापन में ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति कर अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरा करने, सार्वजनिक ओपन स्पेस पर नए अतिक्रमणों को किसी भी स्थिति में कर रसीद जारी न करने की मांग भी की गई है। आज जैसे देखते हैं कि दुखीनगर में पूरे ओपन स्पेस गायब है। जैसे कि मैंने तकरार दिया था विभागीय आयुक्त तो संभाजीनगर औरंगाबाद, तो विभागीय आयुक्त संभाजीनगर ने 16/6/2026 को आयुक्त जालना शहर को लेटर इश्यू करे, जालना जिलाधिकारी ने लेटर इश्यू करे, सर्वे नंबर 541, 535, 542, इसमें जो सर्वे ओपन स्पेस है, ये टोटल ये ओपन स्पेस है। ये ओपन स्पेस के व्यवहार हो चुके 5-6 लाख में। कुछ लोगों ने ओपन स्पेस बेच चुके और कुछ लोगों ने खरीद चुके। और आज 534 सर्वे नंबर दुखीनगर में 534 यहाँ पे तो पूरे घर बन चुके हैं ओपन स्पेस में, जबकि ओपन स्पेस कॉलोनी के लोगों की सुविधा के लिए रहता है, बच्चों के खेलने के लिए रहता है। तो अभी कई सालों से पाठ पुरावा करने के बाद अभी विभागीय तो संभाजीनगर औरंगाबाद ने जो लेटर इश्यू करे, जिलाधिकारी कार्यालय से जो लेटर इश्यू गए, महानगर पालिका आयुक्त मैडम से मेरी तकरार है कि 541, 542 में जो ओपन स्पेस 2 ओपन स्पेस है, तो ये ओपन स्पेस तात्काल इनको ताबे में लेके और एक ओपन स्पेस पे जो भी बांधकाम हो गए इन पे 534 में, 541, 542 में, तो तात्काल इन पे जैसा अतिक्रमण की मुहिम पूरे जालना में चालू है कि अच्छे तोड़ दिए जा रहे हैं। जो भी अतिक्रमण गलत लोगों ने नाजायज तरीके से करे तो दुखीनगर पे कार्रवाई होना चाहिए। और दुखीनगर में अतिक्रमण में कोई भी महानगर पालिका के अधिकारी या कर्मचारी के बीच में, यहाँ हमारे इधर लीडरशिप बहुत है। दुखीनगर बहुत से लीडर हमारे जालना में अच्छे हैं, दुखीनगर में भी कुछ लीडर अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो है तो वो क्या करते हैं कभी। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर स्थित श्रीरामपुर रोड के प्राचीन श्री महाकाली माता मंदिर में 13वां पुनर्स्थापना दिवस और वार्षिक श्रृंगार महोत्सव 3 और 4 जुलाई को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मंदिर सेवा समिति के अनुसार 3 जुलाई को सुबह 9 बजे से अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। वहीं 4 जुलाई को पूर्णाहुति के बाद दोपहर 2 बजे से प्रसाद वितरण और शाम 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। समिति ने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री महाकाली माता मंदिर समिति श्रीरामपुर रोड पे 13वां पूर्ण स्थापना दिवस एवं वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है। 3 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे से अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होना सुनिश्चित है। 4 जुलाई दिन शनिवार को पूर्ण आहुति एवं शाम 4 बजे से प्रसाद वितरण, तत्पश्चात विशाल भंडारा का आयोजन है। श्री महाकाली माता मंदिर सेवा समिति की ओर से आप सभी को इस पुनीत कार्य में मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। आप सभी इस आयोजन में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने।
क्या नाम आपका? सिकंदर साहू, सभासद, वार्ड नंबर 8, श्री रामपुर रोड, शाहगंज। सबसे पहले ये बात काली मंदिर स्थापना हम लोग 13 साल से जुड़े हैं और उसी की स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोग भंडारा या अखंड रामायण ये सब करते कराते हैं। ये भी एक तरह से माता रानी की दया है कि इस उम्र में भी जो है आप लोगों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से हम चल रहे हैं। और कहना ये भी है कि अगर आप लोगों के पास ये संदेश पहुँचे तो हंसी खुशी आइए और प्रसाद लीजिए, खाइए, ले जाइए, प्रसाद भी ले जाइए। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है कि 3 तारीख को जो है अखंड रामायण की शुरुआत है और 4 तारीख को हवन का समापन होता है अखंड रामायण का। फिर इसके बाद जो है भंडारा शुरू होता है, उसके भंडारा और जागरण भी होता है हल्का फुल्का, क्योंकि पहले जो झांकियाँ आती थी उससे लोग जो है विमुख हो गए या यूँ कहिए कि वो एक तरह से गलत। क्या भक्तजनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस भंडारा को लेके, जागरण को लेके? अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आवें हैं, इनका आशीर्वाद लें, अपने के भागी बने, हम लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा, आपके आशीर्वाद से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। हम लोग 13 साल से जुड़े हैं। 13वां पुनर्स्थापना दिवस है। इसमें हम लोग 3 तारीख को अखंड रामायण और 4 तारीख को फूल आहुति एवं भंडारा करते हैं। बाद में कीर्तन भजन करते हैं। यही माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा से हम लोग करते हैं। भक्तजनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? अपील करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में भंडारे में पहुँचें और प्रसाद ग्रहण करें, सूर्य के भागी बनें। क्या शुभ नाम है? माया शंकर यादव। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर शहर की मसूरिया नट बस्ती में अवैध शराब की शिकायतों के आधार पर मंगलवार देर रात पुलिस ने व्यापक सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान बस्ती और आसपास की दुकानों की गहन तलाशी ली गई। एडीसीपी वेस्ट नरेंद्र सिंह देवरा के निर्देशन में चले इस अभियान में एसीपी प्रतापनगर, देवनगर थाना पुलिस और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान कहीं से भी अवैध शराब या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निगरानी के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पट्टी स्थित स्थानीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पंडित रामराज शुक्ल सभागार में बुधवार को हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामबोध पांडे, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर केपी सिंह रहे। वक्ताओं ने प्रोफेसर त्रिपाठी के शैक्षिक, साहित्यिक, संस्थागत योगदान की सराहना करते हुए उन्हें अनुकरणीय शिक्षक, विद्वान बताया। इस अवसर पर उन्हें अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, राम दरबार की प्रतिमा, शिक्षक संघ की ओर से 4 वेद भेंट कर सम्मानित किया गया। भावुक प्रोफेसर त्रिपाठी ने महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की प्राध्यापिका श्वेता सिंह ने किया। समारोह के बाद प्रीति भोज का आयोजन भी हुआ। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ में एक युवक ने कथित झोला छाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कंचनपुरा निवासी घनश्याम प्रजापति का आरोप है कि बुखार के इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसकी मर्जी के बिना ड्रिप और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित का कहना है कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे ड्रिप और इंजेक्शन के रिएक्शन की जानकारी दी। इसके बाद उसने मोहनगढ़ थाने में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने और समझौते का दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन और मोहनगढ़ तहसीलदार से भी की है। तहसीलदार ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया है। दादा, आपका नाम? घनश्याम। कहाँ के निवासी हो? कंचनपुरा। मोहनगढ़ तहसील किस चीज़ का आवेदन देने आए थे? साहब जो इंजेक्शन लगाओ तो साहब तो फेल होगा। किसने लगाओ? हमने कहा ना प्रकाश कुशवाहा जी। कहाँ का निवासी है? जो है कवालपुरा कटीला। कहाँ अस्पताल पे? गुलापुरा जेल में। इसके पास डिग्री है कोई? नहीं साहब, कोई डिग्री नहीं है साहब। तो आपने आवेदन किसको दिया अभी? तो सब मदद कर रहे हैं, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके साथ न्याय होगा? न्याय होगा साहब,
तहसीलदार ने कह दी कि हम तुम्हें पीटा निहाय कहेंगे, अन्याय नहीं होगा। और थाने में गए थे सु थाने में गए थे साहब, तो 15,000 रुपये दे दिया के लिए करते थानेदार दौड़ाए थे नहीं से। आपको व्यवहार किसका अच्छा लगा, थाने का या तहसील का? हमें तहसीलदार को लगा साहब अच्छा बढ़ गया जो। और थाने का? थाने को तो जो पैसा मांगा हमें, जो अभी तक आवेदन बाद नहीं दी उन्हें पावती या फाइल नहीं दी उन्होंने जो। आपका नाम दादा? कहाँ के निवासी? कंचनपुर। अच्छा, मोहनगढ़ CSC आप सेंटर मतलब अस्पताल किस लिए है? डॉक्टर इलाज में तहसीलदार ने पहुँचा के कागज दिया था। काय की कागज है साहब? जी जो है कि नहीं डॉक्टर की हमारा जो है इंजेक्शन फेल हुआ तो किने लगाओ? ककी लगाना। ककी नाम क्या हुआ? कुशवाहा जी है। अच्छा, कहाँ पे है मोहनगढ़ में उसकी? जी कुमाई में गुलाब। कोई उसके पास डिग्री है क्या? नहीं, कोई नहीं है। डॉक्टर साहब मिले अभी आपको? नहीं, यहाँ पे नहीं मिले, अभी नहीं मिले साहब। डॉक्यूमेंट्स किने दे जी? साहब ने देते साहब की तहसीलदार ने। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता अवधेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।